हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 18 जून और 18 जून की जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको जीएस के भी नोट्स के आपको पीडीएफ मिलेंगे और क्लासेस मिलेंगी, तो आप लोग वहां से भी वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। तो अभी मनरेगा के तहत जिसने सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं वो है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य ने मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा देश में रोजगार देने वाला राज्य है। इस राज्य ने 57,000 पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार दिया है, जो कि पूरे देश के राज्यों के आधार पर सर्वाधिक है। यह देश में, और जो रोजगार दिए गए हैं ये देश में मनरेगा के तहत जो जितना भी कार्य हुआ है उस कार्य का 18% भाग है। तो उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक रोजगार दिए हैं। तो कुछ बातें उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भाजपा पार्टी के योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जानकारियां थी पहले क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। देखिए, किर्गिस्तान देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का नाम है मुखमदकली अबिलगाजिएव। मुखमदकली अबिलगाजिएव ने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट्स में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अब प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री बनाया गया था और चुना गया था। तो किसके द्वारा चुना गया था? तो उन्हें अप्रैल 2018 में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें चुना था। अब ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो कुछ बातें हम किर्गिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजभाषा क्या है? किर्गिज। किर्गिस्तान के जो निवासी है वो किर्गिज या किर्गिस्तानी कहलाते हैं। तो ये जानकारी है किर्गिस्तान के बारे में मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो बेल्जियम देश है जिसमें भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हर दिन नई नियुक्तियां हो रही है जो हम बीच बीच में हर दिन पढ़ा भी रहे हैं आप लोगों को। तो एक इसी बीच नई नियुक्ति है कि बेल्जियम में भारत के राजदूत बने हैं। तो कौन बने हैं? अभी संतोष झा बेल्जियम में भारत के नए राजदूत बने हैं। वे 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वो कहां थे? तो वर्तमान में वे उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब उन्हें उज्बेकिस्तान के स्थान पर बेल्जियम में भारत के राजदूत के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। वे व्लादिवोस्टॉक में भी 1998 से 2000 तक भारत के महावाणिज्य दूत थे। तो ये नई नियुक्ति हुई है जो हमने इसके ऊपर चर्चा करी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, माइंडट्री कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ की नियुक्ति हुई है। तो कौन बने हैं? अभी विनीत सरदेसाई माइंडट्री कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के सीएफओ और सीआईओ के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वे सेंथिल कुमार से पद प्राप्त करेंगे, अर्थात विनीत सरदेसाई किसके स्थान लेंगे? तो वे सेंथिल कुमार का स्थान लेंगे जो नवंबर 2019 में इस पद पर कार्यरत हुए थे। तो सेंथिल कुमार जो नवंबर 2019 में इस पद पर बने थे, उनके स्थान पर अब माइंडट्री कंपनी ने विनीत सरदेसाई को इस अपनी कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। अब वो माइंडट्री के बने हैं। तो कुछ बातें माइंडट्री कंपनी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। माइंडट्री कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसके वर्तमान में चेयरमैन एएम नायक है और एक्स वॉइस चेयरमैन की बात करें तो एसएन सुब्रमण्यम जो है
वो इसके वाइस चेयरमैन थे। अगर इसके हम एमडी और सीईओ की बात करें तो माइंडट्री कंपनी के एमडी और सीईओ है देबाशीष चटर्जी। तो ये जानकारियां हमने माइंडट्री कंपनी के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कर्म भूमि नौकरी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अभी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस नौकरी पोर्टल के अंतर्गत क्या होगा कि जो लोग अन्य राज्यों से कोविड-19 के दौरान पश्चिम बंगाल में लौटे हैं, जो आईटी पेशेवर हैं, उन सभी आईटी पेशेवरों को इस योजना, इस पोर्टल के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो आईटी पेशेवरों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है तो हम कुछ बातें पश्चिम बंगाल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। अगर हम राजधानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। उसके बाद अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये जानकारी हमें पश्चिम बंगाल के बारे में मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनार्को फाउंडेशन अवार्ड जीता है। तो अभी एक अवार्ड, एक पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रिंस अल्बर्ट सेकंड। ये किसे मिला है? तो ये हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को ये पुरस्कार मिला है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो है वो हैदराबाद में कार्यरत है और ये सम्मान 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ ओलिवियर वेंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई थी। तो अल्बर्ट द्वितीय द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISCE, KIS खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। तो की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है हमारे देश के खेल मंत्रालय ने इसकी स्थापना की है और खेल मंत्रालय ने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत इसकी स्थापना की गई। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यह है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कौन सी योजना के तहत? तो खेलो इंडिया योजना के तहत ही खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। पहले चरण में 8 राज्यों में ये योजना शुरू की गई है और अगर हम उन 8 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक, ओडिशा। इस प्रकार से ये 8 राज्यों में शुरू की गई है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगी, लेकिन फिलहाल इसे केवल 8 राज्यों में ही शुरू किया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा, कोविड-19 के कारण उनका निधन हो गया है। तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। वे 1971 जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का, 1971 के युद्ध में वे नायक भी थे और उनको उनकी बहादुरी के लिए 1972 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो महावीर चक्र जो है वो सेना का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और अगर हम बात करें सबसे बड़ा पुरस्कार सेना का या वीरता के लिए तो परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र के बाद आता है नंबर महावीर चक्र का। तो 1972 में उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, जिनका अभी कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। तो ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स और जीके जीएस के नोट्स मिलते रहें। प्लस क्वेश्चन आंसर भी मैं डेली शेयर करता हूं, आप लोग वो जरूर पढ़िएगा। और आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।